जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से। और आज संडे है। तो आज 30 पहले नवरात्रि वाले दिन मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। और गुरु जी का कई दिनों से मैसेज आ रहे, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं ना गुरु जी के मंत्र जाप से अपना जैसे स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अभी काफ़ी दिनों से, मैं 2-3 दिन पहले ही मैं ना पार्क जाना स्टार्ट किया था। और मेरे मतलब कि लीवर में फैट आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा मतलब सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, मुझे लीवर में इतना फैट आ रहा था, मुझे महसूस हो रहा था अपने आप ही। तो मैंने फिर जाना स्टार्ट किया, वहाँ पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, तो मुझे काफ़ी आराम आया, रिलीफ मिला संगत जी। और गुरु जी का बाबा मैसेज भी आ रहा था कि तेरे गांठ बन रही है। और एक लड़की को भी लीवर में प्रॉब्लम थी। और उसने फिर डॉक्टर को दिखाया। तो गुरु जी का मुझे बात मैसेज आता था कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस जल प्रसाद में चंदन टीका लगा और मेरे स्वरूप में जो टीका लगाती है तो उसको हटा के ना एक कटोरी में कलेक्ट करके उसे जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे लगा। तो संगत जी, मैं वही करने लगी थी। और गुरु महाराज की कृपा से मुझे अब लगता है कि मेरे लीवर में फैट नहीं है, क्योंकि मैं खाने पीने में थोड़ा परहेज़ कर रही हूँ। और बाहर की चीज़ें मैं खाती ही नहीं हूँ संगत जी। और मैं घर की रोटी सब्जी ही खाती हूँ अधिकतर। और संगत जी, फिर उसके बाद मैं पार्क जाना स्टार्ट किया। तो पार्क में जब मैं घूम रही थी तो वहाँ पे मुझे ब्लैक कलर की तितली नज़र आई संगत जी। और संगत जी, वही तितली संगत जी तितली मिली, घूमते हुए मिली, तो मैंने गुरु जी का शुक्राना करा। और उसके बाद संगत जी, मैं जब अपने छज्जे में खड़ी थी तो वही सेम तितली मुझे बालकोनी में नज़र आई अपने। और मैं कह रही थी, गुरु जी आ जाइए, मेरे घर पे आइए। तो वो थोड़ा सा मतलब कि छज्जे से थोड़ा सा ऐसे ही घूम कर आगे चली गई। और वो पता नहीं किसके घर पे गई हैं। संगत जी, मेरे घर तो नहीं आई थी, पर गुरु महाराज ने अपने तितली रूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना कि उन्होंने तितली रूप में दर्शन दिए। गुरु जी का आ रहा था मैसेज कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरु महाराज ने पार्क में और बालकोनी में मुझे गुरु जी का दर्शन हुए। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अमावस्या वाले दिन जो है तेरे पति के ऊपर बहुत भारी है। तो और तेरे ऊपर भी तांत्रिक विद्या कर रही है। और एक दो औरतें हैं वो जो 2:30 बजे तेरे 2:30 बजे तांत्रिक क्रिया करती है। और मैं संगत जी, फिर मैंने सोचा कि मैं वापस वाले में दिन देखूंगी क्या होता है। तो संगत जी, फिर उसके बाद मैं सुबह तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि सुबह एक लोटे में, तांबे वाले लोटे में जल लेके उसमें मिश्री डाल के
और वहाँ पर सरसों का तेल जलाइए पीपल के पेड़ पे वहाँ पर। तो संगत जी भी मैंने वैसे ही किया। सुबह मैं गई और वहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया और उसमें मुझे मिश्री डाल के लेकर गई थी। तो जो मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने पूजा करी। फिर शाम को भी मैं शनिवार को शाम को भी गई थी संगत जी। मैं हर शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ 7 बार और लड्डू चढ़ाती हूँ। तो संगत जी फिर मैं शाम को भी मंदिर गई। मैंने फिर गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपने दरवाजे पे ना आटे का दीवा जलाइयो शाम के टाइम अमावस्या वाले दिन। तो संगत जी मैंने वही किया और मैंने दोनों साइड मैंने दिव्या आटे का जलाया। उसके बाद संगत जी फिर मैं दर्शन मतलब कि फिर मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी मेरे साथ रहे और उन्होंने मुझे ये सब काम करवाया संगत जी। फिर क्या हुआ कि मैं जब अमावस निकाली थी सुबह, मतलब कि हस्बैंड ने निकाली थी अमावस संगत जी। तो वो निकाल नहीं रहे थे। मैंने सुबह उनको बोला कि अपना अमावस निकाल देना, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया संगत जी। मेरे पति ना जल्दी से बात मानते नहीं है मेरी। मैं कोई भी काम कहती हूँ तो पहले ना ही करेंगे, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा एटीट्यूड ज़्यादा है संगत जी, तो जल्दी से कोई बात मेरी मानते नहीं हैं। तो हर चीज़ के लिए मना करते हैं संगत जी। तो उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, जाके मम्मी को बोल दो खुद कर लेंगी। तो मैंने उनको बोला आप हर हर काम के लिए क्यों मना करते हो, अच्छा नहीं होता। तो संगत जी क्या हुआ कि फिर उन्होंने फिर वो मैंने फिर दोबारा कॉल किया तो गुरु जी को बोला गुरु जी आप तो कह रहे थे कि तेरी पति हर बात मानेगा। तो संगत जी फिर बाद में मैंने दोबारा कॉल किया तो मेरे हस्बैंड कह रहे ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने मावस निकाली। तो संगत जी फिर मैं गाय को मैंने रोटी और खीर गुरु जी की कृपा से खिलाई। शुक्राना गुरु महाराज कि वो मुझे मतलब कि मैं सोच रही थी पता नहीं गाय मिलेगी नहीं मिलेगी। तो गुरु महाराज का स्मरण कर रही थी। गुरु महाराज की कृपा से वो काम भी मुझे सफल हुआ मेरा। और मैंने अमावस वाले दिन मतलब पितरों को भी ढंग से मैंने खाना वाना देखिए खिलाया। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। और उसी रात को अगले दिन एक दिन पहले जो था ना अमावस वाले दिन के एक दिन पहले संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था। सत्संग में मैंने सुना एक आंटी बता रही थी गुरु जी का मैसेज आ रहा कि तेरे पति को पितर जो है अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। मैं तेरे घर में से किसी को एक साथ लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा बेटी किसको लेके जा, सुनती हूँ सत्संग। तो मैंने सुना तो वो कह रही थी सही आंटी संगत आंटी कि गुरु जी बता रहे थे कि तेरे पति को जो हैं पितर हैं वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो संगत जी फिर मैं डर गई। मैंने कहा फिर मैंने कह रहे गुरु जी कहते सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी मैंने सत्संग सुना और तो ये भी था कि तेरे पति का एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड मेरे बाहर थे उस टाइम। तो मैंने रात को फिर मैंने उनको कॉल किया कि बाहर किसी के घर का खाना मत, क्योंकि अमावस वाले दिन ही ऐसी हरकतें होती हैं, तांत्रिक विद्याएँ होती हैं। और संगत जी फिर रात को मेरे हस्बैंड पी कर आ गए। फिर संगत जी मैंने जब हनुमान जी का उनको टीका लगाया और वो तो सो गए थे। फिर मैंने सोचा चलो मैं गुरु जी का टीका भी लगा देती हूँ उनको। तो मैंने गुरु जी का जो माथे से टीका उतरा होता है ना वही जैसे मैं लगा सोच ही रही थी तो मेरे पति उठ के बैठ गए। मेरे सो रहे थे संगत जी, मेरे हस्बैंड सो रहे अचानक ही उठ के बैठ गए। तो मैंने कहा शायद कोई ऐसी नेगेटिविटी इनके अंदर है जिसने वो नहीं चाहती मैं को टीका लगाऊँ। तो उठ गई वो। तो फिर मैं जब मैंने फिर मैंने मेरे बेटे से बोला कि ये तो अभी सो रही थी कैसे एकदम अचानक उठ गए। फिर मैंने टीका लगाया जैसे तैसे। वो लगवा नहीं रहे थे, बहुत हाथ पैर मार रहे थे, नहीं लगाने दे रहे थे। तो संगत जी में मैंने जैसे तैसे करके उनको टीका लगाया गुरु जी का कि मैंने कोई नेगेटिविटी अगर है तो बाहर निकल जाएगी। तो गुरु जी का कृपा से फिर वो खाना खा के सो गए संगत जी। तो गुरु जी का अलग अलग शुक्राना कि उन्होंने मेरे पति को नई लाइफ ब्लेस करी संगत जी, मेरे बेटे को भी नई लाइफ ब्लेस करी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करो वो भी कम है संगत जी। और ये सत्संग जो था पहले भी आया था कि बहुत पहले की बात है कि 1 महीना पहले भी ये सत्संग फिर दोबारा से मुझे फ्लैश हुआ था। इससे पहले भी मुझे फ्लैश हुआ था
कि पितर जो है तेरे घर से किसी को ले जाना चाहते हैं। पर उस टाइम ये नहीं बताया था सत्संग में कि किसको ले जाना चाहते हैं संगत जी। बस अकाल मृत्यु का भय है, तेरे घर में किसी की अकाल मृत्यु हो सकती है, ऐसा आया था। तो संगत जी बहुत पहले की बात है, महीने की पहले बात। और फिर ये मुझे सत्संग आया, मैंने कहा ये सत्संग मैंने सुन रखा है, मैंने सत्संग सुन रखा है, ये पहले भी आया था। पर संगत जी जब मैंने सुना तो ये इसमें इस सत्संग में अलग था, बट हेडिंग तो वही होती है, पर सत्संग कुछ और होता है संगत जी। तो मैंने पहले भी सुना था 1 महीने पहले, तो मैंने सोचा ये 1 महीने पहला सत्संग हुआ, दोबारा से फ्लैश से ही हो रहा होगा। तो जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें जो बताया, ढंग से बताया था संगत ने कि वो पितर किसको ले जाना चाहते हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति को नई लाइफ दी है संगत जी। मैं तो गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु जी उन्हें सद्मति दो, सद्कर्म करने की उन्हें, उनके अंदर एटीट्यूड जो है वो ना रहे, वो ठीक रहे हो संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सत्संग जी। रात्रि वेला का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके गुरु जी जो बुलवाएंगे बोलूँगी। गुरु जी को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं हर रोज़ एक शुक्राना करूँगी। गुरु जी आपको ही आपकी बेटी को सहायता करनी है। गुरु जी शुक्राना सत्संग के लिए शब्द नहीं मिलते, इसलिए एकदम अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मैं कोशिश रोज़ करूँगी गुरु जी कि अच्छे से अच्छे शब्दों में आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। गुरु जी कल ही मेरे डॉगी को आपके चरणों में विदा किया, तो आज पूरा दिन बहुत मेरा थोड़ा सुबह भी बहुत याद आ रही थी उसकी। तो आपने अपने अच्छे भजन सुना के मुझे मेरा बहुत मन शांत रखा गुरु जी। उसके लिए अनंतम शुक्राना। और क्या बोलूं गुरु जी, बहुत अच्छे सत्संग भी सुना है और बहुत अच्छा भजन सुना। मन को बहुत शांति मिली गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, हर पल मुझे रास्ता दिखाना गुरु जी। एक वैक्यूम सा आ गया है लाइफ में, कुछ क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी। प्लीज रास्ता दिखाना गुरु जी। आप अपनी बेटी को ये अरदास जरूर सुनना गुरु जी। मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ, इससे ज़्यादा अधिक कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। लेकिन मैं शुक्राना सत्संग रोज़ शेयर करूँगी और आपके चरणों में वो शुक्राना सत्संग पेश करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करके यह शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
सॉरी, गलती माफ़ करना, गलती हो गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी सत्संग को शुक्राना, पूरे सत्संग परिवार को आपके आशीर्वाद बरसाए रखना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी गुरु जी शुक्राना गुरु शुक्राना गुरु जी पति 8 महीने हो गए नत्ते गुरु जी ना कोई फोन ना किसी ना गाल ना छाड़ गुरु जी रोज शराबा पींदा मीट खांदा अंडे खांदा दुनिया ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ गुरु जी गरीब बंदे ਨੂੰ ਜੀਣ नहीं ਦਿੰਦਾ गुरु जी ਇਹਨੂੰ कोई शर्म जा नहीं है नौ ਦੀ नहीं ਧੀ ਦੀ नहीं किसी ਦੀ गुरु जी ने ब्लेस करना कोई फायदा नहीं एक दिन ही निकलता है गुरु जी नहीं सुधर सकता गुरु जी थोड़े सदा किसी को सुधर सकता है इन्हें सारे हाथ खड़े हो गए गुरु जी ने अपने चरणों से सुना लो गुरु जी ने शोर है खंड खांदा गुड़ खांदा मिठा खांदा गुरु जी इन्हों लै जाओ गुरु जी मैं तो बहुत दुखी हूँ गुरु जी ने संभालो अपने चरणों में गुरु जी तुम कहते जी मैं सब की सुनता हाँ पर ये मेरे जिन्नी देर तक जिंदा असं लाइफ में नहीं जी सकते गुरु जी मेरे को बड़ी वड्डी गलती हो गई मेरे ने 15 लाख रुपया लगा दिता तो ये हूँ मालक बन बैठा है गुरु जी ने संभालो गुरु जी ने शुगर का अटैक हो गुरु जी ने गुरु जी गुरुदा भी नहीं होंदियां इन्हें पत्थरी भी नहीं इन्हें कुछ नहीं ना इन्हें वरदा ना श्रद्धा जान गुरु जी ने चेहरा नहीं चंगा है गुरु जी जो मैं नौकरी करती ही मेरी जुत्ती में पानी पींदा है हूँ गुरु जी बहुत निकम्मा बंदा है क्योंकि गुरु जी हर एक लड़ता है तोड़ता है कोई उसको बुला के मुँह ला के राजी नहीं गुरु जी ने संभालो गुरु जी ने मेरे को नहीं है ये मेरे प्यो ने मैं तेरी थी बहुत दुखी है एक इंसान ने अपने को लै जाओ गुरु जी मेरा मुंडा भी भड़कांदा है वो भी मेरी भैन गाला करता है मेरी भनेवियां मेरी भतीजियां गाला करता है गुरु जी ब्लैस कर दो उन्हें समझाओ ये ना करे गुरु जी ने मेरी दुकान तो शराब पींदा है बंदा आके गुस्सिया रजिंदर रजिंदर ना रजिंदर गुरु जी उन्हें ऐसी बीमारी ला दो उन्हें शराब मीट शराब मना हो जाता गुरु जी मेरी दुकान ते मेरी मेरी दुकान है मंदिर है उस जाके गुरु जी मेरी जड़ें तेल दे गुरु जी मेरी दुकान की जड़ें तेल दे उन्होंने इतने दूर कर दो कंजर से बदली कर दो गुरु जी मेरा पति और कुत्ता है उन्हें लै जाओ गुरु जी एक मैं आने से 2 तरह नहीं रह सकती गुरु जी मैं तो ही मन्ना कि मैं जिस किसी को लाश देखा मरे ना होवे गुरु जी मैं तो ही मन्ना ब्यास जाना है गुरु जी मैंने मगर सुनिया आ जाओ तेरा पति डेथ हो गई है तो मैं छेती वापस आ गया मैं गुरु जी मरते पैरी आ जाना पर मैं बटाला भी ना पहुंचा यही मर्जी ने लाश देखा गुरु जी मैं फिर चैन न जी सकती हैं गुरु जी ने बहुत कलेशी बंदा है गली मले ने गरीब बंदे ने भाइयों ने जी नहीं दिंदा गुरु जी रिश्तेदार नहीं जी दिंदा गुरु जी दोनों प्यो को शराब पींदे ते आपस में लड़ते नहीं जे मैं मुड़े की गल करा तो मुड़ा सब मेरे उत्ते पैंदा है जे मैं कसम ਨੂੰ समझानी है तो फिर भी मुड़ा मेरी गल करना मैंने गल नहीं करनी गुरु जी मेरी कमाई खाते दोने इन्होंने धेले का मैंने आसरा नहीं है 2 रुपये का आसरा नहीं गुरु जी मुड़े मुड़ा कंजर बनया होया इस कंजर का प्यो का शराब पी के बन जाता है गुरु जी मुड़े ब्लैस कर दो तो ब्लैस कर दो गुरु जी तुम फिर चैन आएगा गुरु जी मेरा 30 साल तो कमाई खा रहा है ये दुनिया धरती पर लै जाओ गुरु जी बहुत दुखी किया है कुड़ी नूं बहू ने किराएदार रिश्तेदार गुरु जी अन्य में काला राजा बनया हुआ है गुरु जी ने लै इन्ना कहने तेरा सत्संग बराम कर दिया गुरु जी गुस्से में बोलियां गल्लां हुई व्हाट्सएप पर मैं बहुत दुखी है गुरु जी ने लै गुरु जी ने संभालो गुरु जी ने अटैक हो गुरु जी का एक्सीडेंट हो गुरु जी मर जाए
जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने ही गुरु जी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितनी गुरु जी की बढ़ियाई की जाए उतनी ही कम है। आज मुझे गुरु जी का बहुत दिन से ये वाला शुक्राना सत्संग करना था, मगर हर बात पे रह जाता है। गुरु जी कहते हैं कि तू मेरे से काम तो करवा लेती है, मेरा शुक्राना सत्संग नहीं करती। आज मैं गुरु जी का लंबा उतार दूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी, वैसे तो ये मैं राजस्थान श्री गंगानगर से, मैं हमारे गंगानगर में ये किसी के घर में सत्संग था, उन्हीं के घर का ही सत्संग आपको सुना रही हूँ। पता नहीं गुरुजी मेरे से खुद ही, मैंने करना तो और सत्संग था, पता नहीं गुरुजी के सामने आते ही गुरुजी ने ये वाला सत्संग शेयर करवा रहे हैं मेरे से। क्या पता किसी संगत के लिए हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे किसी के घर पे सत्संग था, मैं और मेरी फ्रेंड ना 2-3 दिन पहले ही हमारे मैसेज आ गया था कि सत्संग है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने जैसे कि हम हर सत्संग अटेंड करते हैं, उसने मेरे कुछ तो मन में वहम भी डाल दिया कि जो हमारे वहाँ पे एक अंकल चप्पलों पे ड्यूटी होती है, वो सोचेंगे कि ये दोनों आंटियां वेली है क्या, हैं हर सत्संग पे आती है। तो मेरे मन में पता नहीं ऐसा सा हो गया भी, हाँ भी हो भी सकता है कि ऐसे सोचें। तो मैंने मन में आके ये सोचा कि मैं तो सत्संग पे नहीं जाऊंगी आज। तो वो आंटी का फ़ोन आया कि आंटी आप चलोगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाती। वो निराश हो गई, कहती क्यों। मैंने कहा नहीं, आपने कहा था ना वो जो चप्पलों वाले अंकल की ड्यूटी लगी तो उनका नाम लेके कि ना रिंकू अंकल कहेंगे कि ना ये दोनों तो वेली है और हर सत्संग पे आती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाती इसलिए। तो कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो। ऐसे मैंने भी उस दिन जल्दबाजी में आपको ऐसे ही कह दिया। तो मैंने कहा नहीं, अगर चल गुरुजी ने लेके जाना होगा ना तो ले जाएंगे। तो ना फिर ना ऐसे करते कराते मैं ना कोई मार्केट, वैसे तो जैसे कि बच्चों के लिए कुछ बना रखा था, पता नहीं बेटे ने उस दिन जैसे कि गुरुजी ने ही उसके मन में डाला कि कुछ मेरे को ला के दे। तो मेरे सामने ना बिल्कुल जो जो अंकल की वो बात कर रही थी ना कि वो सोचते होंगे, तो वो मेरे एकदम से सामने आ गए। फिर मैंने कहा मैं इन अंकल से पूछूं तो सही कि वो भी सोचते हैं या नहीं सोचते ऐसा, बट मैं नहीं कह पाई उनको। तो आ गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि गुरुजी ने कोई संकेत दिया। और मैं घर आके, जैसे कि आगे कभी सत्संग पे जाना होता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ घर का। उस दिन मेरे को ये था कि जाना तो है नहीं है, मैंने पढ़ा है कर लेंगे धीरे धीरे आराम से। तो मैंने ना आके बेटे को खाना वाना दे के जल्दी जल्दी, तो एकदम से मूड बन गया। उनके 4 बजे का टाइम था सत्संग का। तो मैंने उन आंटी को फ़ोन किया 3 बजे। मैंने कहा आंटी चल अपने चलेंगे 4 बजे, चलना हो तो चलेंगे। वो बड़े खुश हो गए, कहते हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। तो हम दोनों ना गए। तो जैसे कि उनके घर पे गए, बहुत बहुत अच्छा सत्संग। जैसे कि हम जाते हैं तो वेलकम बैंड से पहले ही जाते हैं, क्योंकि जो हमारे आंटी है ना, हेड आंटी, वो कहते हैं कि वेलकम बैंड से पहले ही आया करो, ऐसे बाद में वो बात नहीं होती है। तो हम पहले ही चले जाते हैं। हम गए ना तो वो ये अंकल खड़े थे, तो मैं पहले पूछने लगी, फिर मैंने चलो कहा चलो कोई बात नहीं, कहेंगे तो सोचेंगे तो सोचते रहने दो। तो हम चले गए। जैसे कि उनके घर में ना मेरे को आदत है बीजे, अगर मैं गुरुजी के सत्संग पे जाऊँ ना तो गुरुजी की बिल्कुल जैसे कि सामने, चाहे पीछे सीट मिल जाए लेकिन मैं बैठूंगी सामने गुरुजी से, बातें करते रहती हूँ आपस में, जो भी कोई बात हो मन की गुरुजी से मन ही मन में करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो इनके जो नई संगत है ना, फैमिली वाले हैं ना, वो यहाँ पे बैठेंगे, आप सब रूम में बैठोगे। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बात गलत होगी भी, हम तो अब मैं तो आपके सामने बैठ नहीं पाऊंगी, मैं जाके उनके दीवान पे बैठ गई सामने रूम में। तो इतने में जो हमारे हेड आंटी है ना, वो आए, कहते कि तू ना
आप नीचे नहीं बैठ सकते, जैसे कि उन्होंने नीचे भी लगा रखा था सामने। मैंने कहा नहीं, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरे ना वो पैर में थोड़ा सा, पता नहीं पैर में फ्रैक्चर तो नहीं मैं कह सकती, कोई ब्लैक मैजिक के कारण ही पता नहीं एकदम से मेरे जैसे कि टांग में दर्द शुरू हो गया, रुकने लग गई थी टांग, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऐसे अब मैं ना नीचे नहीं बैठ सकती, यानी कुल मिला के कहने का मतलब है। तो आंटी कहते कि ना चलो आप इनके ना साथ वाले रूम में ना चेयर्स पड़ी है, आप वहाँ पे आ जाओ। तो हम वहाँ पे चले गए। तो आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, जो गुरु जी का पर्पल ड्रेस वाला स्वरूप है ना, आपने देखा होगा, वो बड़ा सारा उनके रूम में लगा हुआ था। तो मैं ना बिल्कुल चेयर के आगे बिल्कुल मिल गई जगह। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। तो जो हमारे साथ में वो आंटी गई थी ना, वो प्रीति आंटी और उनका बेटा, हम तीनों जने बैठ गए। इतने में अब संगत जी ध्यान से सुनना आप, एक ना वहाँ सेवादार आंटी है, वो हमेशा ही आती हैं, वो उनकी पक्की सेवा है। और उनका बेटा है ना, तो उसको जैसे कि अपने कह सकते हैं कि देखो मैं कहना नहीं चाहती, बट देखो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, जैसे कि वो मंदबुद्धि है। तो वो ना बड़ा सारा है, यंग है, 18-19 साल का लड़का आराम से होएगा। हाँ, 18-19 साल का होगा आराम से। तो वो ना उनके सोफा भी लगा हुआ था कमरे में, उसकी मम्मी तो सोफे पे बैठ गई और वो नीचे बैठ गया। तो इतने में ना वो इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है ना, कभी ऐसे इधर को खींच लिया, ऐसे मम्मी को कैसे ऐसे किया ना। तो मैं गुरुजी के ना, मेरे बिल्कुल गुरुजी का स्वरूप सामने था ना, कुर्सी में सामने बैठी हूँ, मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी देखो, मैं ना इतना बड़ा बच्चा हो के ऐसे परेशान करे, तो माँ कितना अंदर से वो उसको फील होता है ना, गुरुजी तुसी एनू ठीक कर दो ना। तो मैं ऐसे गुरुजी को बोल रही हूँ सामने। तो ना बोलते बोलते ना, मानोगे नहीं संगत जी, आप ना मेरे को ना, जैसे किसी का दुख ना, कई तो होते ना बर्दाश्त कर लेते हैं ना, है ना, मेरे से किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे देख के मेरे को रोना आने लग गया। तो मैं ऐसे करती करती ना, तो इतने में गुरु जी मैंने कहते कि तू मुंडे नू चाह पिया, तो मुंडे ने चाह पिया। वहाँ पे ना जैसे हमारे वो बीच में संगत है, सत्संग के बीच में संगत को ना चाय प्रसाद देती हैं, हालांकि उसने पी लिया था है। फिर मैंने कहा गुरु जी अभी तो चाय प्रसाद पिया और तुसी मैंने कह रही हूँ कि मुंडे नू चाह पिया, मुंडे नू चाह पिया। ते मैं ऐसे, उसकी माँ क्या सोचेगी कि ना तो मेरी सेवा है वहाँ पे, ना मैं उन जिनके घर सत्संग है उस फैमिली को जानती हूँ, ऐसे मैं कैसे चाय पिला सकती हूँ हैं। तो भाई आप संगत जी मानोगे नहीं, गुरुजी तो मेरे पीछे पड़ गए, सामने मैं देखी जा रही हूँ, गुरुजी बोली जा रहे हैं तू मुंडे नु चाह पिया, तू मुंडे नु चाह पिया, तू मुंडे नु चाह पिया। तो मैंने कहा चलो ना गुरुजी ऐसे करो, आप ना किसी और जो जिनकी सेवा लगी हुई है ना चाय की, आप उनको भेज दो, अगर आपने चाय पिलानी है ना तो वो आगे कर देंगे। तो वो इतने में ना एक लड़की चाय लेके आ गई, तो उन्होंने, उसकी माँ ने ना मना कर दिया कि नहीं पीनी, इसको ज़्यादा नहीं चाय देनी, और वो लड़की वापस लेके चली गई। तो मेरे को गुरुजी कह रहे हैं कि तू मुंडे नु चाह पिया, तू मुंडे नु चाह पिया। तो मैंने कहा गुरुजी देखना, उसकी मम्मी तो मना कर रही है हैं, और आप मेरे पीछे पड़े पड़े हो कि मुंडे नु चाह पिया, मुंडे नु चाह पिया, तो मैं ऐसे कैसे चाय पिला सकती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं ना, इतने में क्या हुआ पता नहीं, वो जो लड़का था ना, उसके बाथरूम का प्रेशर हुआ, पता नहीं क्या हुआ, उसके पापा ना सामने ऊपर था उनका बाथरूम, जिनके घर सत्संग था, उसको लेके चले गए। तो मैं इतने में आंखें बंद करके बैठ गई। तो मैंने कहा चलो गुरुजी अब तो वो चला ही गया, अब मैं क्या चाय पिलाऊं उसको। तो मैं आंखें बंद करके बैठे बैठे ना, गुरुजी कहते हैं कि मुंडे नु तू चाह क्यों नहीं पियांदी। तो मुंडे नु चाह पिया, मुंडे नु चाह पिया। तो मैंने कहा अब तो वो बाथरूम ही चला गया, मैं क्या चाय पिलाऊं। कहते नहीं तू चाय पिला। मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, अगर चाय पिलानी ना उसको, मैं तो बाहर से लेने नहीं जाऊंगी, ना मैं इनको जानती हूँ, मुझे ऐसे वो सोचेंगे कि इसको खुद को चाय पीने की लगी है बार बार, तो आप चाय प्रसाद भेज दो। इतने में एक लड़की, वही लड़की जो पहले दे रही थी, वही एक ही कप सिर्फ उसमें ट्रे में लेके आई है कि आंटी चाय प्रसाद लोगे। तो मैंने कहा हाँ मैं लूंगी। तो सब मेरी आंटी है ना, जो 2-3 और बैठी थी, वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगी भाई, जैसे कि इन्होंने तो अभी भी, मैंने फिर भी नहीं सोचा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि मुंडे नु चाह पिया, मुंडे नु चाह पिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने लेके ना वो जो गुरुजी का स्वरूप और टेबल था ना, वो तो बाथरूम गया हुआ था, वो लड़का तो ना, तो मैंने गुरुजी के आगे रख दी। मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, वो लड़का आएगा ना मैं उसको चाय पिला दूंगी, आप मेरे को बार बार चाय पिला, मुंडे नु चाय पिला कह रहे हो, तो मैं पिला दूंगी ठीक है। तो इतने में मैं ना, लड़का तो 2-4 मिनट बाद वो आ गया।
तो वो आके बैठ गया थोड़ा सा, फिर अपनी मम्मी को परेशान करने लग गया। तो मैंने कहा गुरु जी कहते चल तू मुंडे नु चाह पिया। तो मैंने ना वो उसको चाय का कप उठाया गुरु जी को, मैंने कहा गुरु जी उसकी माँ ना मेरे को ये ना सोचे या गलत ना समझ ले भी ये मेरे बेटे को चाय क्यों पिला रही है, तो आप ही संभालना, अब जो भी होगा। तो मैं उसको चाय देने लगी ना, मैंने कहा बेटा ये ना आप चाय प्रसाद ले लो हैं। तो उसने वो फटाफट पकड़ने लग गया। तो इतने में उसकी मम्मी कहती नहीं नहीं इसको नहीं चाय प्रसाद देनी, है ना इसने ना पी ली है। तो ऐसे भी देख के मेरे को मुंह की तरफ और तरह कहने लगी। तो मैंने कहा नहीं पता नहीं, मेरे को तो गुरुजी कह रहे हैं कि मुंडे नु चाह पिया, मुंडे नु चाह पिया, तो अब तो आपको ये लेनी ही होगी। तो फिर उसने पकड़ ली। तो इतने में ना जैसे उसने चाय पकड़ी ना संगत जी मेरे तो एकदम से बैठ के इतना रोना आने लग गया, मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं रोई जा रही हूँ रोई जा रही हूँ रोई जा रही हूँ। वो जो साथ वाले आंटी थे मेरे मुंह की तरफ देखे जा रहे हैं कि ये क्यों रो रही है ये है। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है। तो इतने में ना वो लड़के ने ना चाय पी के गिलास रख दिया। तो ना उन्होंने ना जो आंटी ने वो स्वरूप रख रखा था ना गुरुजी का, तो उसके आगे ना कैंडल रख रखी थी। वो शोपीस सा था प्लास्टिक का, और उसमें कैंडल जगा के रख रखी थी। वो कई कैंडल पूरी जग के ना, तो मेरे ना जैसे रोते रोते मैं ना गुरुजी को यही प्रेयर करने लगी कि ना भी बच्चे को ठीक कर दो, बच्चे को ठीक कर दो। तो ना इतने में ना मेरी ना आंखें बंद हो गई, और मैं ना जैसे गुरुजी के साथ में टेलीपैथी होने लगी। तो इतने में जो मेरे साथ में प्रीति आंटी गई थी ना, वो नीचे बैठी थी मैं ऊपर बैठी थी। तो इतने में मेरे को वो ऐसे हाथ मार के कहती है कि अलका आंटी आग लग गई। तो मैंने एकदम से आंखें खोली ना, वो जो उन्होंने मोमबत्ती जगा रखी थी ना, जैसे बड़ा स्वरूप पूजा हो रही थी, वो परले पासे थे हम रूम में थे। तो मैंने जैसी आंखें खोली ना तो उसमें तो फुल आग लगी। तो मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा मैं कैसे बुझाऊं इसको, कोई नहीं हिला वहां से, हैं देख रहे हैं। तो इतने में वही जो लड़के का पापा था ना वो कुर्सी पे बैठा था। तो वो फटाफट खड़ा होके ना, तो वो बुझाने आग को उठाने लग गया। तो मैंने कहा अंकल जी ऐसे तो हाथ जल जाएगा, आप ऐसे करो प्लेट लेके आओ इनकी किचन से, क्योंकि उनका थोड़ा सा पोर्शन अलग था, जैसे हम इधर बैठे थे वो थोड़ा सा अलग था। तो वो लेने गए ना, तो मैंने इतने में देखा, मैंने कहा इनके तो पूरे रूम में आग लग जाएगी ऐसे तो। मैंने फटाफट उठाती आई अपने हाथ से, मैंने कहा हाथ ही जलेगा ना कोई बात नहीं, तो मैं फटाफट बाहर ले जाके इसको फेंक देती हूँ। तो मैंने जैसे ही हाथ में उठाया ना, थोड़ा सा गद्दे पे भी गिर गया, और ना बाहर तक ले जाने लगी ना, तो इतने में अंकल वो लेके आ गए, प्लेट लेके आगे आगे। तो मैंने प्लेट में रख दिया और वो बाहर ले गए। थोड़ा सा तो ऐसे हुआ मोल चेंज सा हो गया फिर, लेकिन नहीं वो उसने डाल दिया। तो इतने में ना मैं ना बैठ गई, मेरी ना ये 4 उंगलियां होती है ना, जैसे मैंने उसको उठाया मेरी वो जल गई थी। तो जैसे हम लंगर प्रसाद करने लगे ना, तो उसके बाद में ना मेरे से ना वो उनकी तंदूर की रोटी थी, वो मेरे से खाई नहीं जा रही थी। मैंने कहा गुरुजी मेरे से तो ना लंगर की ना लंगर प्रसाद तो दे दिया, और मेरे से तो ये ना उंगलों से टूट गया। फिर भी मैंने कोशिश करके मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भी, अगर मान लो ना करते ना तो फिर इनका घर जल जाता सारा भी, मॉल भी खराब हो जाता। तो इतने में गुरुजी की अब बात सुनो मेरी ध्यान से। तो गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आता है कि आधा तेरियां 4 ही उंगलां सड़ियां है ना, तो जे अगर ना आज तेरे ये जो लड़के को मैं तेरे को कह रहा था ना बार बार मुंडे नु चाह पिया मुंडे नु चाह पिया, तेरे थ्रू में आज मैंने 3 कल्याण करने थे, एक इस लड़के का, एक तेरा, और एक जो ये फैमिली का जिन्होंने सत्संग करवाया है। पहला कल्याण तो ये था कि लड़की को चाय पी के आज मैंने ठीक कर देना था, अगर उसकी माँ ने रोक दिया है, जे ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਰੋਕਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, तू घरों ही कह रही सी ना मैं सत्संग ते नहीं जाना नहीं जाना, है ना, वो तेरे को तेरी मौत रोक रही थी आने के लिए यहाँ पे, पर मैंने तेरे हाथों भी बहुत जनों का कल्याण करवाना है, और ये तेरी मैंने जो उंगलें जली है ना इतने में ही तेरी मौत काटी है। और तीसरी बात ये कि इस घर में जो ये थोड़ा जला था ना, ये बहुत बड़ी आज इसमें हादसा होने वाला था। मैंने आज 3 कल्याण किए हैं। इसीलिए संगत जी मेरे कहने का ये मतलब है भी, कभी भी गुरु जी का किसी भी संगत में, या गुरु जी मेरे को, मैं इतना ही बोली हूँ ना, गुरु जी मेरे मुंह की तरफ यही ही देख के कह रहे हैं कि प्रसाद, लंगर प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, टॉफी प्रसाद, कोई भी प्रसाद हो सत्संग में, आप जो भी दो ना वो ले लो, मना मत करो। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसी तरह सब के सिर पे हाथ रखी रखना, सब पे मेहर करी रखना। गुरु जी मेरे पे तो इतनी मेहर करते हैं ना,
मारने वालों ने तो कसर नहीं छोड़ रखी, लेकिन बचाने वाला माँ बाप है ना मेरा, वो महाकाल है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। इसी तरह आप मेहर भरा हाथ रखी रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत पे इसी तरह मेहर भरा गुरु जी सब पे हाथ रखी रखे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, ओम जय गुरु नमः जी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन पठानकोट से बोल रही हूँ। गुरु संगत जी, गुरु पाल का मैसेज आ रहा है बार बार, कुड़िए शुक्राना कर। आज भी नहीं करेंगी तो आज भी नहीं करेंगी तो सत्संग। आज तो गुरु का वार है। जय गुरु जी। पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिविटी है कौन सी नहीं। मैं तो इतना आलस गुरु भाई जानते हैं क्या है क्या नहीं। और पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में पेन ही पेन, घुटनों में पेन, और लीवर होता है वहाँ पे भी इतनी बड़ी गांठ बन गई है। मैंने जय गुरुपा ने मैसेज दिया, कुड़िए चंदन तिलक के दे नाल जल प्रसाद नाल ते गुरु मंत्र का 7 बार ते हो जाएगा ठीक। तो मैंने ऐसे ही किया संगत जी, तो थोड़ा फ़र्क है तो हो जाती है बीच बीच में, फिर पता नहीं क्या गुरबा बोल रहे हैं कुड़िए तेरे ऊपर तेरे अंकल दे ऊपर तेरे बच्चों के ऊपर मारन क्रिया कर रहे हैं, बार बार हट नहीं रहे। तो मैं जय गुरु जी, गुरुपा उपाय भी बताते हैं संगत जी, मेरे से कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। गुरुपा जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आलस है, जो भी कुछ है आप ही देखें गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती। जो भी ये कर रहे हैं आप ही देखें इनको, मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा। सब कुछ आपके ऊपर, अपनी माता रानी के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया मैंने। आप देखें गुरुपा, आपके ऊपर समर्पण समर्पण समर्पण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा एक और संगत जी, एक बात और, तो मैं गुरुपा से दिल में अरदास करती थी। गुरुपा मेरे अंकल जी को भी उनके फ़ोन में भी आए मैसेज, तो कल गुरुपा मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, तो कल आपका सत्संग सुन रही थी मैं, तो हस्बैंड अंकल ने मुझे खुद दिखाया मैसेज, बोल रहे ये देख तेरे गुरु जी का मैसेज मुझे आया। और उसमें लिखा था संगत जी, उसमें लिखा था जिसका तूने दिल दुखाया, जिसको तूने बहुत रुलाया है, वो मेरी बेटी है, महाशिव की बेटी है। उसके साथ तूने धोखा किया है, इतना याद रख, कर्मों का लेन देन मैं ही करता हूँ। तो मुझे दिखाया अंकल हस्बैंड ने मैसेज, तो मैंने बोला, तो बोल रहा इसका क्या मतलब है। मैंने कहा यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अंकल कुछ नहीं बोले, अंकल हस्बैंड कुछ नहीं बोले, तो चुप हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੋਗੇ ਗੁਰੂਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਅਰਬੋਂ ਵਾਰੀ ਖਰਬੋਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। जय गुरु जय संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी टाइम 9:07। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना मेरी महाशिव, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी करते हैं दिव्य मंत्र का जाप महाशिव के चरणों में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। महाशिव साथ हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना। सही 9:07 पे गुरुपा किचन में आते हैं और किचन को ब्लेस कर देते हैं। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। थर्सडे संगत जी गुरुपा का दिन महाशिव, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुपा ब्रह्मांड के स्वामी। 4 डॉगीज सुबह जैसे ही मंदिर जा रहे थे गुरुपा साथ में दौड़ रहे थे। अनंत अनंतम शुक्राना। 2 बेबीज़ एंड 2 मदर फादर, लख लख शुक्राना। फिर आगे जाती हूँ संगत जी 6 डॉगीज एक साथ, फिर 3 एक साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ऐसे ही आते समय 3 एक साथ, लख लख शुक्राना। और संगत जी 5 एक साथ, लख लख शुक्राना। बड़े शांत स्वभाव में बैठे हुए। और 4 खेलते खेलते अंदर की तरफ घर में प्रवेश करते हुए, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग उठते ही हो जाती है, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा कल हनुमान जी के रूप में एकदम आए, क्योंकि बेटे पे था, कल बेटे के ऊपर मारण क्रिया की गई थी। तो गुरुपा एकदम आए हैं और ऊपर ही आए हैं और दर्शन देते हैं। फिर थोड़े से चने रखे थे, नहीं था कुछ, तो वही चने डाले और गुड़। तो अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मंदिर जाती हूँ तो भी गुरुपा के दर्शन हो जाते हैं, लख लख शुक्राना। हर पल गुरुपा साथ हैं, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना उन माँ बाप का जिन्होंने महाशिव को पृथ्वी पर भेजा। संगत जी गुरुपा कहते हैं यात्रा आगे की कठिन है, क्योंकि अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा होती है। गुरुपा नहीं मेरे कर्म माड़े हैं, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आप उन्हें काट रहे हैं गुरुपा, कर्म बहुत हार्ड है मेरे, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी कल रात में जो पतली वायर होती है लोहे की, पहले वो लाई जाती है और फिर वो मेन गेट के आगे जो चैनल है उसमें डाल दी जाती है, बट उसको दिखा देते हैं गुरु पर, वो निकाल के मैं उसको बाहर कर देती हूँ रात में ही। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं संगत जी जो नहीं बतानी है, लख लख शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने किस तरह घर को सुरक्षित किया हुआ है, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, है ना। क्योंकि मारने में कोई कमी नहीं है मेरे, ख़त्म करने में, लख लख शुक्राना। क्योंकि इतने लोग इस घर के पीछे हैं, इतने दुश्मन इकट्ठे कर दिए हैं, अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बट गुरुपा इस परिवार को यूपी में किस तरह बचा के चल रहे हैं, लख लख शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे बेटे पे अंग संग रहता हूँ हर पल, जबकि तू मुझको भजती है, बट मैं तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे महाशिव, आप ना होते तो ये परिवार ना होता। शुक्राना सब तो बहुत कम है गुरुपा, ये सांसें भी आपकी है, ये दर घर सब तेरा है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है गुरुपा, बस आपके चरण मेरे हैं। बेटे अंकल की तरफ से बेअंत शुक्राना, पति अंकल की तरफ से बेअंत शुक्राना। संगत जी हम दोनों के रिश्तों में इतनी खटास डाल दी, ऐसी क्रियाएं करी हैं संगत जी। गुरुपा ब्लेस भी करते हैं बार बार रिश्ते को, कहते हैं तू घबरा मत, इस घर में वो होगा जो मैं करूँगा, लख लख शुक्राना। तो संगत जी मैं तो महाशिव की बेटी हूँ, है ना, तो मुझे घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। और संगत जी थोड़ी तबीयत, क्योंकि जितनी हैवी क्रियाएं हैं तो थोड़ा बहुत तो अपना कर्म मुझे काटना होगा ना, तो काफ़ी तबीयत वो थी। बट संगत जी मेरी मदर इन लो सांसें गिन रही है,
वो बिल्कुल ठीक थी संगत जी, क्योंकि ये हैवी क्रिया इतनी आई हैं जो उनकी बॉडी ले नहीं पाई, जबकि बहुत अच्छी है मेरी मदर इन लॉ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कभी कभी दुश्मन लोग ऐसा कुछ कर देते हैं कि परिवार को उजाड़ देते हैं। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इतना मिसगाइडेंस, इतनी गलत चीज़ों का घर में प्रवेश कर देना संगत जी, वशीकरण के कारण बेटा भी, जब उसका भी राहु डाउन है और मेरा भी, और तो राहु काल में पानी का चला देना, आरओ का ऑन कर देना, मतलब ऐसी ऐसी वो एक्सपर्ट है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। बट महाशिव हैं संगत जी, जो होगा वो करेंगे, हमें बुरा नहीं करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हर पल किस तरह इतने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, हर रोज़ मेरे ऊपर तो कुछ आने नहीं देते संगत जी। जिस हिसाब से क्रियाएं मेरे बच्चे पे, मेरे पति पे और मेरे ऊपर की जा रही हैं, उस हिसाब से गुरुपा कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सब अपने ऊपर ले रहे हैं। 100% गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाशिव, ब्रह्मांड के स्वामी। संगत जी, गुरुपा की जो महिमा है वो अनंत है। गुरुपा, मैं तो आपके जो सत्संग है वो रिलेट ही नहीं कर पाती हूँ। किस तरह गाय माता संगत जी मेरी स्कूटी के पास ही बाहर रहती है, पहरा इतना लगा रखा है गुरुपा ने, क्योंकि बाहर रोडों पे भी चीज़ डाल देते हैं सुबह उठते ही, क्योंकि वो तो वशीकरण के अधीन चल रहे हैं, है ना। बलून का यूज़ है, टूटे हुए ईंटों का यूज़ है ना संगत जी। बहुत तकड़ा मतलब यूज़ कर रखा है हर चीज़ का। यहाँ तक कि स्वीपर को भी ब्लैकमेल कर लिया, जो कूड़ा ले जाने वाला आता है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। बट जहाँ महाशिव हैं वो कहते हैं कि एक दिन तेरा नाम दुनिया जानेगी, बस तू अपने सही रास्ते पर चल। संगत जी, कभी कभी चुगलियाँ हो जाती हैं, क्योंकि इतना जब पेन होता है तो थोड़ा मुँह से निकल जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं। गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जितने भी मेरे ग्रुपा मेरे ऐसे हार्ड कर्म है उन्हें माफ़ कर दीजिए। बख्शनहार है, आप बख्श दीजिए, कि आप नहीं बख्शोगे तो कौन बख्शेगा, क्योंकि मेरे तो आप हैं, मेरा तो कोई है ही नहीं आपके अलावा। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे सभी देवी देवता, मेरे पितृ, मेरी माँ काली, दुर्गा जी, हनुमान जी, सीताराम जी, सभी देवी देवता साथ दे रहे हैं। महाशिव साथ दे रहे हैं, भोलेनाथ, माता पार्वती हरदम साथ दे रहे हैं। मुझे गर्व होता है अपने ऊपर कि सारे देवी देवता मुझे साथ दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जिसके साथ भगवान होते हैं उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। शुक्राना शुक्राना शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बार बार कह रहे हैं कि शुक्राना कर। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने बहुत ही रहमत बरसाई है, बहुत ही कृपा करते हैं। गुरु जी हमें बहुत सारी चीजें बता दिया करते हैं, हर पल साथ रहते हैं। गुरु जी ने कहा कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला, जो मैंने टाल दिया। तुझे एक उपाय बताता हूँ। बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। तेरे बच्चे की रक्षा मैं हमेशा करता हूँ। तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। कल्याण किया। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप सबके बच्चों की रक्षा करें, सब बच्चों का कल्याण करें, सबके बच्चे स्वस्थ रहे। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी कहते हैं कि मंत्र जाप और सेवा सेवन करती रहे और शुक्राना कर। गुरु जी का मंत्र तो बहुत ही पावरफुल है, या तो एक मेडिसन है, जितना करो उतना ही कम है। इसीलिए हमें मंत्र जाप सबको करना चाहिए। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि तेरा कल्याण करने में डुकरी मंदिर से संदेश भेजा है, तुझे एक बड़े कष्ट से बचाया है। तेरे ऊपर एक कष्ट आने वाला था, तो मैंने कष्ट पहले ही काट दिया। तू अमृत वेले अरदास कर रही थी, तुझे 3 वरदान प्रदान कर दिए। तुझे हेल्थ ब्लेस करके कष्ट काट दिए। तेरी किस्मत बदल दी। तेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, विश्वास कर। विश्वास कर, मेरी अरदास तेरे सचखंड तक पहुंच गई और तेरी आंखों की रोशनी भी वापस लौटा रहा हूं। तुझे जल्दी ही ओम के दर्शन होंगे। तेरी हर टेंशन दूर होने वाली है, शुक्राना कर। गुरु जी आपका बहुत बहुत पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरु जी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। गुरु जी शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। गुरु जी की वडियाई, गुरु जी की रहमतों का कोई मोल नहीं। इतनी संगत पर रहमत बरसाते हैं। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद बहुत ही ब्लेसिंग दी है। आगे से मेरी हेल्थ में भी बहुत फर्क है, मन में भी आगे से बहुत शांति है। गुरु जी का सत्संग सुनने से भी मन शांत रहता। आज मैंने अकेले ही गुरु जी का 1 आवर सत्संग किया। कड़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा बनाए, चाय प्रसाद, और गुरु जी के प्रसाद में, चाय प्रसाद में भी ओम के दर्शन दिए और कड़ा प्रसाद में भी ओम के दर्शन दिए। अक्सर गुरु जी रोटी में ओम के दर्शन देते रहते हैं। जोत भी कभी कभी बहुत बड़ी होती है, मुझे नहीं पता चलता कि गुरु जी की रहमतों का गुरु जी की को ही पता है। हम तो गलतियों के पुतले हैं, गुरु जी तो बख्शनहार है। गुरु जी का आशीर्वाद है कि तेरे भंडारे भरे रहेंगे, जा ऐश कर। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सब संगत का भला करना, सबको हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करना, सबके भंडारे भरे रखना। गुरु जी सबके बच्चों को गुरु जी सद्बुद्धि बख्शना, सबके बच्चे ठीक रहे। अगर सत्संग करते वक्त कोई भूल हो जाए तो माफ करना। संगत जी माफ करना। गुरु जी माफ करना। गुरु जी बाकी जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरु जी उनके भी परिवार को खुशियां बख्शे, उनके भी भंडारे भरे रहे। गुरु जी उनके भी परिवार में हेल्थ एंड वेल्थ की ब्लेसिंग देना। गुरु जी जो इतना नेक काम करते हैं, शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। नानक राम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।